हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट नंबर 6 का 5th पार्ट है। ठीक है, इसके हमने 4th पार्ट सॉल्व कर लिए हैं और इससे पहले हमने 5 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। वो भी अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 101 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से इसमें कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। फर्स्ट है बोत्सवाना, सेकंड है तंजानिया, थर्ड है दक्षिण अफ्रीका और फोर्थ है नामीबिया, फिफ्थ है जायरे। तो इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट बोत्सवाना में ये कालाहारी डिजर्ट देखने को मिलता है, साथ ही दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में। तो हमारा 1, 3 और 4 सही हो गया, मतलब 1, 3, 4 मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये वाला पार्ट होता है हमारा कैसे ऐसे 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 देखो भाई, मैप हमारा अच्छा नहीं बनता। तो ये वाला जो पार्ट है बोत्सवाना यहाँ पड़ता है और यहीं पे आपको नामीबिया देखने को मिलता है और ये दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, यहीं पे ये डिजर्ट पड़ता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने में सहायक है। तो ए ऑप्शन है जीव जंतुओं द्वारा यूरिया उत्सर्जन, बी है वनस्पतियों की मृत्यु, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है। ये जीव जंतुओं द्वारा यूरिया उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु, ये दोनों जो है मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं, क्योंकि जो जीव जंतुओं का मल मूत्र होता है ये सड़ गल कर उसको खाद के रूप में हम लोग यूज करते हैं, और वनस्पतियाँ जो सड़ गल जाती हैं तो इनसे भी हमारे अवशेष जो बचते हैं अपघटित होकर वो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जो जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। तो बांध दिए गए हैं और नदी दी हुई है। ए ऑप्शन है करीबा जाम्बेजी, बी है असवान नील, और सी है नूरेक बक्स, और डी है हुआ टेनेसी। तो ये गलत है, ये टेनेसी पे नहीं, हुआ जो बांध है हमारा ये टेनेसी पे नहीं पाया जाता है। एक्चुअली ये जो बांध होता है ये हमारा कोलोराडो नदी पे है। ठीक है, ना कि इस पे है, तो ये कोलोराडो पे है हुअर। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया और ये सारे हमारे सुमेलित हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो ए ऑप्शन है फिनलैंड, बी आइसलैंड, सी नॉर्वे और डी स्वीडन। तो इसका बी ऑप्शन है, जो आइसलैंड है ये हमारा आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। क्योंकि आर्कटिक वृत्त है क्या कि जो हमारा ग्लोब होता है ये, इसमें ये विषुवत रेखा होती है और ये कर्क रेखा इधर होती है और नीचे होती है मकर रेखा। ठीक है, 23 डिग्री पे, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और यहाँ पे होता है आर्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री पे होता है। इसी के नीचे यहाँ पे ये हमारा आइसलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, और नीचे 66.5 डिग्री पे होता है वो अंटार्कटिक वृत्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो ए ऑप्शन निकोसिया, बी पोर्ट लुइस, सी बर्न और डी क्राइस्ट चर्च। तो डी ऑप्शन सही है, जो क्राइस्ट चर्च है ये न्यूजीलैंड का एक शहर है, ना कि किसी देश की राजधानी है। और न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो वेलिस्ट होती है। ठीक है, और ये पोर्ट लुइस की बात करें तो ये जो हमारा मॉरिशस की राजधानी है, निकोसिया जो साइप्रस की राजधानी है, और बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं ब्रिटेन में स्थित हैं। सेकंड है विश्व की सबसे ऊंची चोटी नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। तो ये सेकंड तो हमारा सही होगा, क्योंकि नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। इसका उदाहरण तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है तो वो नवीन मोड़दार पर्वत है, उसी में हमारी सबसे हाईएस्ट पीक मिलती है। ठीक है, लेकिन ये जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत ब्रिटेन में है ये नहीं है। ये जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत है ये हमारा न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कुक पर्वत है। ठीक है, तो हमारा सही हो गया बी ऑप्शन, इसका सही हो गया। ठीक है, फर्स्ट गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये बताना है। तो चट्टान दी हुई है और रूपांतरित शैल दी हुई है। तो ग्रेनाइट, नीस, ग्रेबो जो है, सर्पेटाइन और बेसाल्ट शिस्ट हैं, बलुआ पत्थर, स्लेट। तो ये डी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो बलुआ पत्थर से स्लेट नहीं बनता, इसे क्वार्टजाइट बनता है, ना कि स्लेट। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और ग्रेनाइट से नीच बनता है, ग्रेबो से सर्पेटाइन और बेसाल्ट से सिल्ट बनता है। चलते हैं नेक्स्ट में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में पर्वत श्रेणी दी गई है, दूसरे से सर्वोच्च बिंदु, उसके मतलब पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च बिंदु दिए गए हैं, तो इसमें मिलान करना है। तो अगर फर्स्ट एटलस की बात करें तो ये हमारा अफ्रीका में पड़ता है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ये टाउब्सकाल है। और अपलेशियन की बात करें कि तो ये हमारा माउंट मिचेल इसकी ऊंची चोटी है, ये यूएसए में पड़ता है। और रॉकी तो तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका का हाई है। इसकी अगर ऊंची पर्वत की बात करें तो ये माउंट एल्बर्ट जो है तो ये रॉकी का सबसे ऊंचा शिखर है। और आल्प्स की बात करें तो ये माउंट ब्लैक। ठीक है,
तो हमारा हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो उद्योग दिए गए हैं और मतलब उद्योग का केंद्र दिया गया होगा कि किस पे आधारित हैं। तो एंटवर्प के बारे में हीरा प्रसंस्करण, मैराकैबो तेल शोधन, और ब्यूनस आयर मोटर कारखाना, शिकागो मांस प्रसंस्करण। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो ब्यूनस आयर्स है इसमें मोटर कारखाना नहीं है, यहाँ पे आपका तुम्हारा जलपोत का निर्माण होता है, जो जलयान होते हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ मोटर कारखाना नहीं है। तो और सारी ये जो एंटवर्प ये दक्षिण अफ्रीका का है, इसमें हीरा प्रसंस्करण केंद्र है ये, और मेराकैबो यहाँ तेल शोधन है, शिकागो में मांस प्रसंस्करण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह नदी जो जूरा पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है जिस पर फ्रांस का लियोन शहर स्थित है। तो ए ऑप्शन सी बी है लुइरे नदी, सी ऑप्शन है रोन, और डी है गेराइन नदी। तो इसका सी ऑप्शन है जो ये रोन नदी है, इसी पे हमारा लियोन शहर स्थित है फ्रांस का, और ये फ्रांस से होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस वन का आर्थिक महत्व सर्वाधिक है। तो ए ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, बी मानसूनी वन, सी डेल्टाई वन, और डी पर्वतीय वन। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो मानसूनी वन होते हैं इनका महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत सख्त होती है, इससे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इनसे निर्माण किया जाता है, इसीलिए इनका आर्थिक महत्व बहुत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, ठीक है। बी ऑप्शन है कि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई डोडा बेटा है, मतलब उसकी सबसे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और अनाई मुंडी का सर्वोच्च बिंदु अन्नामलाई का सर्वोच्च बिंदु अनाई मुंडी है। और डी ऑप्शन है सनकोट्टा गैप की स्थित पालनी पहाड़ियों में। तो ये डी ऑप्शन हमारा गलत है इसमें, क्योंकि ये पालनी पहाड़ियों पे नहीं, जो सनकोट्टा गैप जो है ये हमारा कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें देखने को मिलता है। तो हमारा ये गलत हो गया। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाई मुंडी है, नीलगिरी की डोडा बेट्टा, और जो सह्याद्री पर्वत की बात करें तो कालसूबाई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच विस्तारित है। तो ए ऑप्शन है सिंधु सतलज, बी है सतलज काली, और आपका काली तीस्ता, सी ऑप्शन डी है तीस्ता दियांग। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। जो सिंधु और सतलज के बीच का स्थान है इसी को जो है पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और जो काली और सतलज और काली की बात करें तो इसके अंतर्गत ये कुमायूं हिमालय पड़ता है, ठीक है। और काली और तीस्ता के बीच आपको नेपाल हिमालय देखने को मिलता है, और तीस्ता और जो दिहांग है इसके बीच आपको असम हिमालय को देखने को मिलता है। तो ये हमारे 4 पार्टों में डिवाइड है हमारा हिमालय, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि भारत की वह नदी जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर गंगा में मिलती है तथा बाएं तट की गंगा की अंतिम सहायक नदी भी है। तो ए ऑप्शन कोसी, बी है गंडक, सी है महानंदा, और डी है सोन नदी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो महानंदा है इसका तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये सबसे लास्ट नदी है इसकी गंगा की, ठीक है, सहायक नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कोसी और जो गंगा है, कोसी और महानंदा, कोसी और महानंदा पर एक नदी परियोजना जो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत चलाई जा रही है, जो भारत की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है, जो हमारे केन बेतवा के बाद है, ठीक है। तो ये चलाई जा रही इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसको आप लोग ज़्यादातर इस पर फोकस कीजिए और 2-3 बार ये वीडियो देख लीजिए, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। तो ए ऑप्शन राजसमंद झील, बी है सांभर झील, सी है पंचभद्रा झील, और डी है डेवर झील। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो हमारा सांभर झील है ये भारत की सबसे अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, और ये जयपुर के पास आपको समीप देखने को मिलती है। और इसमें जो नमक है, नमक का उत्पादन भारी मात्रा में इस झील से किया जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ए ऑप्शन जलोढ़, बी है लाल मिट्टी, सी है लेटराइट, और डी है काली मिट्टी। तो डी ऑप्शन सही है। जो काली मिट्टी है इसी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, और इसी को आपको कपास की या रेगूर की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास बहुत मात्रा में कपास के उगाने के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी है। इसके साथ साथ गन्ना भी यहाँ उगाया जाता है। और भारत में इसकी बात करें तो ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको बहुतायत में देखने को मिलती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र का किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन मैंगनीज, बी बॉक्साइट, सी क्रोमोलाइट, और डी है तांबा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो बॉक्साइट है इसके लिए ये प्रसिद्ध है, और ये एल्युमिनियम का अयस्क है, आपको एल्युमिनियम का अयस्क देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत प्रसिद्ध है, जो अमरकंटक की पहाड़ी है उसी में बहुतायत में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि टाइफून एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है,
सेकेंड है विली विली, न्यूजीलैंड का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये न्यूजीलैंड का नहीं है, गलत है। विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो हमारा सेकेंड गलत हो गया। फर्स्ट हमारा सही है, क्योंकि ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये चाइना है, चाइना का साउथ चाइना सी, इसमें आपको देखने को मिलता है। चाइना के जो पूर्वी तट पे आपको ये टाइफून देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ए ऑप्शन पतझड़ी वन, बी ऑप्शन शंकुधारी, सी घास स्थल मैदान, और डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये आपको देखने को मिलते हैं भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ष भर वर्षा होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आर्द्रता अधिक होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे संवहनी वर्षा होती रहती है। ठीक है, हर 24 घंटे में मतलब वर्षा होती रही, इसीलिए यहाँ पे मतलब बहुत सघन वन पाए जाते हैं, इसीलिए ये सदाबहार वन होते हैं और इनकी ऊंचाई बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहीं पे आपको आपको 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में ये देखने को मिलते हैं, और यहीं पे जैव विविधता भी बहुत अधिक मात्रा में इसी क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 ईस्ट रिज स्थित है, तो आर्कटिक महासागर में, अंध महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो इसी ऑप्शन सही है, ये हिंद महासागर में आपको देखने को मिलता है। और जो ये इंडिया है, इंडिया के इधर यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ये 90 ईस्ट रिज। ठीक है, ये यहाँ पे हिंद महासागर में आपको देखने को मिलता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रों में से किस एक से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलमार्ग गुजरता है? तो ए ऑप्शन पॉल घाट, बी है भोर घाट, सी है थॉल घाट, और डी है चेन कोटन गैप। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो थाल घाट है इसी से गुजरता है आपका मुंबई और नागपुर कोलकाता रेलमार्ग। ठीक है, इसी में आपको ये देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी बात करें पाल घाट दर्रे की, तो पाल घाट जो है ये जोड़ता है तुम्हारा कोयम्बटूर और कोच्चि और कोयम्बटूर को। और भोर घाट की बात करें तो ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और ये सेनकोटा गैप जो है ये आपको कार्डमम की पहाड़ी में देखने को मिलता है, और तिरुवनंतपुरम और मदुरई को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट है कि अलकनंदा भागीरथी के जो संगम स्थल है वहाँ उसे देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो ये दोनों हमारे सही स्टेटमेंट हैं, क्योंकि जो ये गंगा भागीरथी यहाँ से आती है और इधर से अलकनंदा आती है। ठीक, ये गौमुख से निकलती है, ये जो बद्रीनाथ है उसी के पास से निकलती है आती है, और उसके बाद यहाँ पे इसे देवप्रयाग नाम, ये जहाँ पे मिल जाती है यहीं से गंगा का फॉर्म होता है। ठीक है, और इसी को देवप्रयाग कहते हैं। और मंदाकिनी यहाँ से आती है, तुम्हारा जो केदारनाथ होता है, केदारनाथ से होते हुए यहाँ पे आती है, यहाँ पे मिलती है जो मंदाकिनी और अलकनंदा, इसी को रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है, ये देवप्रयाग और ये रुद्रप्रयाग, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक केरल के समुद्र तटीय बालू में नहीं पाया जाता है? जो केरल का समुद्र तटीय बालू है उसमें नहीं पाया जाता, ये बताना है। ए ऑप्शन है कि टंगस्टन, बी इमेनाइट, और सी है जिरकान, डी है मोनोजाइट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये टंगस्टन वहाँ देखने को आपको नहीं मिलता है, लेकिन इमेलनाइट और जिरकान और मोनोजाइट ये देखने को मिलता है। और मोनोजाइट तो बहुत मात्रा में मिलता है, क्योंकि ये जो थोरियम है उसका अयस्क होता है, और थोरियम जो है हमारा जो नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने में जो एल्युमिनियम यूज किया जाता है उसी के ऑप्शनल पे ये यूज किया जाता है, तो ये उसकी ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सू नहर जोड़ती है, ए ऑप्शन सुपीरियर झील तथा ह्यूरोन झील को, बी है बाल्टिक सागर तथा आर्कटिक सागर को, सी है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, डी ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो ऑप्शन ए सही है, जो सू नहर है ये सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है, क्योंकि जो वो सुपर लेक हैं हमारी यूएसए में और कनाडा के बॉर्डर पे देखने को मिलती हैं, तो यहाँ सुपीरियर पहले होता है, फिर यहाँ पे आपको मिशिगन देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे ह्यूरोन देखने को मिलती है, फिर इरी देखने को मिलती है, ओंटारियो देखने को मिलती है। तो यहाँ से यहाँ जो ये लिंक किया जाता है यही सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोन को। ठीक है, तो ये 5 झीलों का समूह है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ से बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन 5 झीलों से क्वेश्चन बनने से चांसेस रहते हैं, हमेशा न्यूज़ में रहती हैं ये। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें। तो इसमें जनजाति दी गई हैं और क्षेत्र दिए गए कहाँ से कौन सी जनजाति है। तो फुलानी की बात करें तो ये नाइजीरिया में आपको देखने को मिलती है, तातर की बात करें तो ये साइबेरिया में आपको देखने को मिलती है, और फेल्लाह जो है ये मिस्र में है, और एटा फिलीपींस में है। तो हमारा 2 1 3 4 बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हमारे यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और
बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो लोड करूँ आपको उसको मिल जाए नोटिफिकेशन, ताकि आप उसे देख पाएँ और जो है अपना एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी के लिए परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आज के लिए इतना ही था। और गाइज अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया करो, मतलब शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा लोग देखें, तो उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो ये इतना तो बनता है थोड़ा सा, प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।